हे एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल गाइस। आज हम ब्रेकफास्ट में बना रहे हैं यहाँ पे सबसे पहले सूखे आलू। और सूखे आलू के लिए मैंने यहाँ पे 9 मीडियम जो है वो पोटैटोज लिए हैं। रेड पोटैटोज का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो तकरीबन इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए और उसके बाद हम लोग इसे विसल लगवाएंगे। तकरीबन 7 to 8 विसल जिसके अंदर आती हैं। और जो नॉर्मल आलू होते हैं ना, जो वाइट वाले होते हैं, उसके अंदर तकरीबन 4 to 5 विसल्स में वो अच्छी तरीके से कुक हो जाते हैं। तो मुझे जस्ट 9 विसल्स आ जाएं, फिर उसके बाद 8 to 9 विसल्स, बाकी आप चेक कर लेना कि कितने टाइम में होते हैं। और उसके बाद हम लोग इसे पील ऑफ करके अच्छी तरीके से कट कर लेंगे। जो सूखे आलू होते हैं ना, वो अच्छे लगते हैं हल्के से, थोड़े मोटे रहें, रादर देन आप इसको बिल्कुल बारीक बारीक मत करिएगा। हल्के से चंक्स इसके होने चाहिए इसके अंदर, क्योंकि बॉइल्ड होते हैं ना, ऐसा भी हो सकता है कि घुल जाए। सो इट्स बेटर कि आप इसको मोटा मोटा ही कट करना। आलू यहाँ पे कट हो गए हैं और अभी बारी है यहाँ पे और अदर मसालास की, और क्या क्या चीज़ें डलेंगी इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे 7 to 8 जो है वो ग्रीन चिलीज का इस्तेमाल कर रही हूँ, और साथ में ही जूलियन फॉर्म में मैंने अदरक कट किया है। और इसी के साथ हम यहाँ पे 3 मीडियम टाइप के टमाटोज जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और इस टमाटर को आप चाहे तो ग्राइंड कर लीजिए, वरना या फिर मेरी तरह चॉप भी कर सकते हैं, राइट। या फिर मोटा मोटा करके कट करके भी, मतलब बारीक बारीक कट करके भी डाल सकते हैं। ऑप्शन इज योर्स। तो अभी बारी है यहाँ पे तड़का लगाने की। तड़का लगाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई ली है। कढ़ाई को गर्म कर लिया और उसके बाद हम डाल रहे हैं यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल, माय ऑल टाइम फेवरेट। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए, उसी के साथ हम यहाँ पे हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे साबुत हरा धनिया का इस्तेमाल किया है। हरा धनिया को ना अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना ज़रूरी है, अदरवाइज फिर कच्चा टेस्ट आता है। और इसी के बाद हम यहाँ पे डालेंगे जीरा। जैसे ये भुन जाएगा, हाफ टेबल स्पून के करीब में यहाँ पे जीरा का जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और जस्ट जैसे ही जीरा ना एकदम से भुन जाता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बट साबुत धनिया को लगता है। तो जैसे ही आप जीरा ऐड करेंगे, बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी हम लोग साथ में ही ऐड कर देंगे। तो अभी बारी है यहाँ पे ग्रीन चिलीज ऐड करने की। देखिए, आपको जितना तीखा पसंद है उतना ही डालिएगा। बाकी आप चाहें तो इसको स्लिट करके भी, हल्का सा जैसे स्लिट होता है ना साबुत ग्रीन मिर्च, वो भी डाल सकते हैं, बट स्लिट ज़रूर करिएगा। इसी के साथ हम यहाँ पे डाल रहे हैं जो हमने चॉप करके टमाटर रखे थे, उसकी प्योरी या पेस्ट जो भी है ये, तो हम लोग यहाँ पे इसे डाल देंगे। इसे भी सॉटे कर लेंगे 1-2 मिनट के लिए। और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं हमारे अदरक के जूलियंस। आप चाहें तो ना अदरक को जो है वो चॉप भी कर सकते हैं, या फिर आप उसे उसका पेस्ट फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये जूलियन फॉर्म में ज़्यादा अच्छे लगता है। जब सूखी सब्जी हो ना, तो ज़्यादा रिच है इन फ्लेवर्स, क्योंकि वो अच्छा लगता है मुंह में क्रंच। बट अगर आपको नहीं पसंद तो आप पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपके टमाटर रेड नहीं है, मतलब हल्के से ग्रीन है या फिर कम रेड है, राइट, तो उस टाइम पे ना आप रेड पेपरिका का भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो मतलब मिर्च जो बेसिकली कलर देती हो, है ना, तो वो भी आप डाल सकते हो। उससे क्या होगा कि जो कलर है ना आपकी सब्जी में, वो भी एनहांस हो जाता है। चलिए, अभी बारी है यहाँ पे सारे ड्राई मसाले डालने की। तो सबसे पहले हम डाल रहे हैं यहाँ पे सॉल्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून के करीब यहाँ पे वाइट सॉल्ट का इस्तेमाल किया है। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे ऊपर नीचे कर सकते हैं। साथ में ही मैं यहाँ पे रेड मिर्च का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि 1/4 टेबल स्पून हम लोग यहाँ पे डाल रहे हैं। ध्यान से डालिएगा, क्योंकि हरी मिर्च भी आपने ऑलरेडी यूज़ कर दिया। ऐसा ना हो आप बनाने जाएं सूखे आलू, वो बन जाए मिर्ची वाले आलू। और अभी इसके बाद हम डाल रहे हैं यहाँ पे हाफ टेबल स्पून के करीब हल्दी। हल्दी का मैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, बहुत लिमिटेड और मिनिमल ही करती हूँ। बाकी जितना आपको पसंद है आप उसके अकॉर्डिंग उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो, राइट। क्योंकि कुछ जो मसालाज होते हैं ना बेसिकली, वो आप घर में यूज़ करते हो तो आपको पता होगा कि वो कितने स्ट्रॉन्ग है और कितने कम,
राइट। तो मेरा यहाँ पे 1/4 टेबल स्पून में हो जाता है। बाकी आप चेक कर सकते हो कि आप डेली किचन के अंदर हो या कुक कर रहे हो तो आपको आइडिया रहेगा। अदरवाइज 1/4 टेबल स्पून इज सफिशिएंट फॉर दिस। इसी के साथ मैंने यहाँ पे जस्ट पिंच ऑफ रेड पेपरिका मतलब देगी मिर्च का भी इस्तेमाल किया। ये तीखी नहीं होती, जस्ट कलर देगी। साथ में ही धनिया पाउडर भी लिया है 1/4 टेबल स्पून के ही करीब। बहुत ज़्यादा मसाले डालने से सब्जी कोई टेस्टी नहीं बन जाती, राइट। तो लिमिटेड ही ठीक है, बहुत कम रखेंगे तो अच्छा रहेगा। थोड़ा सा पानी डाला है ताकि मसाले अच्छे से कुक हो जाए। इसी के साथ मैं यहाँ पे जो सूखी मेथी होती है ना, ड्राई मेथी, उसको वॉश करके अच्छे से फिर डाल रही हूँ, क्योंकि मम्मा कहती है हमेशा कोई भी चीज़ हो ना तो उसको वॉश करके डालनी चाहिए। वी डोंट नो कि उन्होंने वॉश किया है कि नहीं किया। आप चाहें तो इसको हल्का सा भून लीजिए, राइट, और फिर भूनने के बाद जो है उसको पानी में डाल दीजिए, उसको सोक कर लीजिए और फिर इसमें ऐड करिएगा, क्योंकि वी डोंट नो ना कि उन्होंने कैसे सुखाया और कैसे नहीं। सो इट्स बेटर कि आप उसको वॉश करके यूज़ करिए एज पर अकॉर्डिंग टू माई माँ। अभी बारी है इन सभी मसालों को अच्छे से कुक करने की। कितनी देर कुक करना है? जब तक ये मसाला ऑयल सेपरेट ना कर दे तब तक हम इसे यहाँ पे कुक करेंगे। तो मसाला देखिए अच्छे से हो गया है और बिल्कुल भी नीचे भी नहीं लगा। ऐसा भी नहीं है कि जो है स्टिक हो गया वो पैन के साथ, ऐसा भी नहीं हुआ है। तो अभी बारी है यहाँ पे आलू डालने की। वो जो हम लोगों ने आलू बॉयल करके पील करके कट करके रखे थे ना, तो बस जस्ट उसे सॉटे करेंगे और उसे स्टीम देंगे हम यहाँ पे तकरीबन 5 to 7 मिनट्स के लिए, क्योंकि वो देना ज़रूरी है। बेशक से वो आलू पके हुए हैं बट ये जो उसके फ्लेवर्स है ना वो भी ऐड होने ज़रूरी है। तो 5 to 7 मिनट के लिए हम लोग बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर जो है उसे यहाँ पे पकाएंगे। आप चाहें तो इसे यहाँ पे ढक भी सकते हैं, ढक के पका लीजिए और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर जो है वो यहाँ पे ऐड होगा। तो 5 से 7 मिनट इसे पकने देंगे। पाँच से 7 मिनट हो गए हैं आलू को यहाँ पे पकते हुए। बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पे मैंने यहाँ पे से पकाया है। तो भी बारी है यहाँ पे फ्लेम को ऑफ करने की और उसके बाद हम लोग इसे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब आलू तो बन के रेडी हो गए हैं। अभी बारी है यहाँ पे रोटी बनाने की। तो मैं यहाँ पे परांठे बना रही हूँ। बेसिकली मेरे पास जो मूंग की दाल होती है ना, मतलब जो मूंग की दाल येलो दाल होती है, तो हमारे यहाँ पे रात को बच गई थी, तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे उसको रोटी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आटा छान रहे हैं। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट आपको चपाती की आप उससे छान सकते हैं। और इसी आटे से ना, इसी बेसिक इंग्रेडिएंट से आप लोग पूरियाँ भी बना सकते हैं। तो जस्ट मैंने यहाँ पे स्पेस बना ली और जितनी भी दाल थी ना मेरे पास रात की बची हुई, मैंने यहाँ पे सारी डाल दी है। और इसी के अंदर मैं थोड़ा सा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। थोड़े से चॉप्ड अनियंस जो हैं, तकरीबन 1 अनियन मैंने यहाँ पे लिया है। और इसी के साथ हरा धनिया भी मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। और थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ जो है वो यहाँ पे डाली हैं। तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने ग्रीन चिलीज़ को बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया था और वो यहाँ पे ऐड कर दिया है। अभी बारी है इन सभी इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने की। आप लोग पानी मत ऐड करिएगा। सबसे पहले क्या करना कि इन इंग्रेडिएंट्स को सबसे पहले मिक्स करना आटे के साथ, ठीक है। फिर देखना कितना पानी आपको
जो है वो ज़रूरत है तभी ऐड करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि दाल ज़्यादा होती है ना, तो उसी के अंदर वो दाल बाइंड हो जाती है। तो धीरे 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 करके हम लोग पानी ऐड करेंगे, बहुत ज़्यादा एकदम से मत कर देना। सबसे पहले आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। तो यहाँ पे हम लोग धीरे धीरे पानी ऐड करते रहेंगे और एक अच्छा डो बना लेंगे, और डो को तकरीबन 15 से 20 मिनट का रेस्ट देना ज़रूरी है। मैं यहाँ पे बेसिकली जो है वो परांठे बना रही हूँ, गोल गोल ही बना रही हूँ, कोई स्क्वायर टाइप में नहीं बना रही। जब आपकी मर्जी है, जिस भी शेप में आप बनाना चाहे बना सकते हैं। अगर आप इसका थोड़ा सा टाइट डो रखेंगे ना, तो यहाँ पे पूरियाँ भी बन सकती हैं। तो चलिए इसी के साथ बना लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा रायता। मैंने ले लिया यहाँ पे दही एक बाउल के अंदर, और इसको अच्छे से फेंट लेंगे, बिल्कुल एकदम जैसे लोग आपको फेंट देते हैं ना, बिल्कुल दही को भी ऐसे ही फेंट दो, बिल्कुल एकदम अच्छा नाइस कंसिस्टेंसी हो जानी चाहिए, ठीक है। क्योंकि फिर रायते के अंदर अदरवाइज फटाफटा लगता है ना, तो फटाफटा नहीं लगेगा। आप चाहे तो इसको ब्लेंड कर सकते हो, ठीक है, ब्लेंडर में डाल के इसको ब्लेंड कर लो प्रॉपरली। तो देखिए स्मूथ हो गया बिल्कुल। ये मैं यहाँ पे बूंदी जो है वो बूंदी होती है ना येलो वाली, वो यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। हल्की सी वॉश कर ली थी मैंने यहाँ पे ल्यूक वार्म वाटर के अंदर, और यहाँ पे डाल दिया। देखिए कितनी सुंदर लग रही है ना, गोल्डन गोल्डन सी। मैंने यहाँ पे प्लेन बूंदी का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्ट भी ऐड कर रही हूँ, 1/4 टेबल स्पून। बाकी आपकी चॉइस, आप डालना चाहें तो। और इसी के साथ मैं रायते में यहाँ पे साबुत जीरा को अच्छे से भून के यहाँ पे पाउडर फॉर्म में बना के रख लेती हूँ, क्योंकि रायते में अच्छा लगता है। तो 1/4 टेबल स्पून वो भी ऐड कर दिया है। तो बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे ना ये बूंदी फूल जाती है दही में डालने के बाद, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा इसके अंदर पानी जो है वो ऐड कर लीजिए। इसी के साथ मैं यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया भी चॉप करके डाल रही हूँ, मर्जी है आपकी। मतलब आप चाहें तो इसमें अनियंस भी डाल सकते हैं, टमाटर भी डाल सकते हैं, अच्छा लगता है यार। बट बूंदी का ऐसा प्लेन रायता ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। वो किसी और दिन फिर से बनाएंगे अलग से, जब हरा धनिया और वो प्याज वगैरह टमाटर डाल के बनाते हैं ना। तो बस थोड़ा सा पानी इसमें डाल दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे बूंदी ना जो है वो अच्छी तरीके से फूल जाती है। तो बस रायता बन के बिल्कुल एकदम रेडी है। अभी यहाँ पे परांठे बना लेते हैं, चलिए आइए। डो को मैंने यहाँ पे तकरीबन 15 to 20 मिनट्स का रेस्ट जो है वो ऑलरेडी दे दिया है, और अभी बारी है यहाँ पे परांठे बनाने की। मैं यहाँ पे गोल बना रही हूँ, आप चाहें तो किसी शेप में भी बना सकते हैं, और आप चाहें तो इसकी पूरियाँ भी उतार सकते हैं। बट हाँ, पूरी बनाने के लिए आपको जो डो है वो हल्का सा टाइट करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे जैसे चपाती का डो करते हैं ना, वैसे ही किया है। जस्ट गोल गोल बेल लेंगे, और बस फिर इसके ऊपर घी लगा के जैसे हम परांठे पे लगाते हैं ना, वैसे ही बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहें तो ना इस प्लेन परांठे को दही के साथ, अचार के साथ या चटनी के साथ भी ट्राई करके देखना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बस इसको दोनों साइड से अच्छे से सेकने के बाद यहाँ पे घी लगाते जाएंगे। बहुत मिनिमल ही घी मैंने यहाँ पे लगाया है, बट फिर भी देखिए कैसे धुएं धुएं से उठ गए हैं यहाँ पे, है ना। तो अवॉइड करना, बहुत ज़्यादा परांठे भी नहीं खाने चाहिए, चपाती भी खानी चाहिए। आप चाहे तो ना चपाती भी बना सकते हैं इसकी। वो कैसे बनेगी, अब बेसिकली क्या है कि मैंने यहाँ पे ऑयल पहले ही लगा दिया। तो आप क्या करना, इसको जो लोग डाइट कर रहे हैं तो यहाँ पे इसको सेक लीजिए अच्छे से, और फिर चाहे तो फ्लेम पे भी सेक सकते हैं, और फिर आप उसके ऊपर या तो बटर लगा लीजिए या फिर घी लगा लीजिए। अगर नहीं लगाना चाहते तो आप प्लेन भी उसको खा सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है इस परांठे के ऊपर घी लगा के ही सेकना है, आप इसको नॉर्मली भी खा सकते हैं। मैंने भी बहुत बार ऐसे बनाए हैं अपने लिए, जब मैं बेसिकली डाइट पे जाती हूँ तो मैं भी ऐसे ही जो है वो खाती हूँ। तो मैं यहाँ पे सारे के सारे परांठे जो है वो उतार के रख लेती हूँ। आप इसको अगर बच भी जाए ना तो शाम को भी खा सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 5 to 6 लोगों के लिए बेसिकली खाना बनाया है। आपको जितने भी लोगों के लिए बनाना है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है उसको ऊपर नीचे कर सकते हो। हमने यहाँ पे जो है वो मूंग दाल के परांठे बनाए हैं, जो रात को दाल बच गई थी उसके। आप चाहें तो किसी भी दाल के बना सकते हैं जो भी रात को बच जाती है। तो कोई भी चीज़ बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे और उसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। आप भी ट्राई करना ये रेसिपी, और कॉम्बिनेशन मुझे बहुत पसंद आया। आप भी मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके बताना कैसी लगी आपको रेसिपी। टिल देन लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर। मैं तब तक इसे अच्छे से शूट कर लेती हूँ, क्योंकि बिना शूट करे तो फिर मज़ा ही नहीं आता ना, फिर कुकिंग किस लिए किया। चलिए बाय बाय।